योग का प्रारंभ ही मोक्ष का मार्ग है। आज का विषय हमारा ये है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हम प्रारंभ करते हैं मंत्र योग से। जब मैंने आपको योग के 4 प्रकार बताए थे दत्तात्रेय योग शास्त्र में से, तो उसमें मैंने आपको बताया था मंत्र योगो लयश्चैव हठ योगस तथैव च, फिर राजयोगस चतुर्थ। ऐसे 4 प्रकार के मैंने आपको योग बताए थे उसमें, जो कि शास्त्र सम्मत हैं। उसमें पहला जो योग है वो है मंत्र योग। तो जब हम योग का प्रारंभ करते हैं तब भी हम मंत्र योग से ही शुरू करते हैं। हम जब योग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आंखें बंद करके स्पाइनल कॉर्ड सीधी रख करके, गर्दन सीधी रख करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के, आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरते हैं 2 से 3 सेकंड तक या 3 से 5 सेकंड तक, और फिर 15 से 20 सेकंड तक लंबा गहरा ओमकार का नाद करते हैं, और म शब्द का उच्चारण आखिरी में 5 सेकंड या 7 सेकंड तक करते हैं। ये होता है ओमकार का नाद। एक बार देखते हैं इसको करते कैसे हैं, क्योंकि आज की पूरी वीडियो इस ओमकार की महिमा पर है विशेष करके। ओमकार नाद को ही आप 3 बार जपें। उसके बाद में फिर गायत्री मंत्र और भी जो वैदिक आदि मंत्र हैं आप उनका उच्चारण करके फिर आप योगाभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के प्रारंभ से ही मोक्ष का मार्ग और ओमकार की महिमा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि वास्तव में शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे आर्ष वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है ओमकार की महिमा के संदर्भ में, और योग के प्रारंभ में इसका इतना महत्व क्यों है। स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद वायु ऋषि के द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है ग्रंथ, जो वायु ऋषि उन्होंने इसकी रचना करी है। और यजुर्वेद जो 40 अध्याय का एक बहुत दिव्य वेद है। इस वेद में ऐसा कहा जाता है कि 40वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है, इसके 15वें ऋचा में कहा गया ओम कृतो स्मर ओम खम ब्रह्मा। ओम कृतो स्मर अर्थात ओम की ही आप स्मरण कीजिए। ओम का ही आप स्मरण अर्थात आप उसकी विचार कीजिए, आप उसका ध्यान कीजिए, आप उस पर मेडिटेशन कीजिए, आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। मेडिटेशन कहाँ से आता है? तो मेडिटेशन आता है हमारे वेदों से। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि शास्त्रों में, पुराणों में और वेदों में विशेष करके सारा सार है, समूचे विश्व का सार हमारे वेदों में है। तो वेद में कहा गया ओम कृतो स्मर, फिर कहा गया ओम खम ब्रह्मा, अर्थात खम अर्थात आकाश से लिया गया जो ब्रह्म तत्व है। उसी तरह यह आकाश तत्व, जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो आकाश है सर्वत्र विद्यमान है। आप चाहे चाइना में हो, चाहे जापान में हो, चाहे इटली में हो, चाहे ब्राज़ील में हो, चाहे भारत में हो, चाहे मेरे तरह इंदौर के प्रजापति नगर क्षेत्र में हो, हर जगह आसमान विद्यमान है। आकाश जो खम तत्व है वो विद्यमान है। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व भी सर्वत्र व्यापक है, हर जगह परमात्मा का स्वरूप तो है ही, पर आपकी दृष्टि का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। तो परमात्मा तो हर जगह है, जिस तरह आकाश हर जगह, इसलिए कहा गया ओम खम ब्रह्मा। इसलिए ओम शब्द जो है वो भी सर्वत्र है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है कि ओम कृतो स्मर ओम खम ब्रह्मा, जो ओम शब्द है वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो सर्वत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वो सब कुछ है, बाहर की तरफ भी। तो जो बाहर है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर अगर हम ओमकार का जाप करते हैं तो वो सारी दिव्य शक्तियाँ भी, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, उससे भी हम परिचित होने लग जाते हैं योगाभ्यास करने से। इसलिए प्रारंभ में मंत्र योग का विशेष महत्व है, इसलिए ओमकार नाद का भी बहुत महत्व है। इसी संदर्भ में यजुर्वेद के ही दूसरे अध्याय के 13वें ऋचा में कहा गया ओम प्रतिष्ठा। जहाँ मैंने आपको पहले कहा ओम कृतो स्मर ओम खम ब्रह्म, फिर कहा ओम प्रतिष्ठा, अर्थात इस ओम नाद में ही, ओम शब्द में ही, इस ब्रह्मवाचक में ही आप विलीन हो जाए, आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं, आप उसमें अवस्थित हो जाएं। इसलिए कहा गया ओम प्रतिष्ठा। ओम का ही जाप करते करते आप उसी में मन लगाएं। यही इस मंत्र का, यही इस सूक्ति का अर्थ है कि आप ओमकार का ही जाप करें और उसी में आप तल्लीन हो जाए, उसी में आप विलीन हो जाएं। गीता में बहुत विशेष प्रमाण कहा गया है। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम
स याति परमाम गतिम। जब आप योग का अभ्यास का प्रारंभ करें, आप तभी इस मंत्र को ओमकार नाद के बाद में बोल सकते हैं। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सभी मंत्रों का एक लय होता है, एक राग होती है, एक लयबद्ध तरीके से उनको बोला जाता है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ओमकार नाद बोलने के बाद में, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। परम गति को आप प्राप्त करते हैं, ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसको डिफाइन करते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम नाम का एक ऐसा ब्रह्मवाचक शब्द है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्मनाद का वाचक है, जो कि ओम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। व्याहरण अर्थात उसको उच्चारण करने से, उसको मुख से बोलने से, जिसको व्याहरण कहा गया, व्याहरण। फिर कहा माम अनुस्मरण, या उसका स्मरण कर लेने से, या तो मुख से बोलने से या फिर मन में स्मरण करने से। व्याहरण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति, आपको यह प्रदान करता है। यह प्रयाति त्यजन देहम, जब आप देह का त्याग करते हैं, जब आप इस शरीर को त्याग करते हैं, त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो परम गति है, जो परमात्मा का लोक है, जो परम धाम वृंदावन है, जो भगवान का धाम है, आप उसको जाकर के प्राप्त करते हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। लेकिन आप कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर लें, क्योंकि आप लास्ट में जब आप मर रहे हैं, जब आपकी मृत्यु हो रही, जब आप मृत्यु शैया पर, आप तब जाकर के ओमकार नाद बोल रहे हैं और आप सोचे कि अब आप सीधे ब्रह्मा के धाम जाएंगे। ऐसा भी होता है यद्यपि, लेकिन प्रारंभ में भी आप स्टार्टिंग में जब आप रोज़ योगा इस ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं या उसको स्मरण करते हैं, तब ज़्यादा आपके चांसेस हैं मोक्ष पाने के, क्योंकि निरंतरता बहुत आवश्यकता है हर चीज़ की। इसलिए कथावाचकों की, कथाकारों की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वो हर बात को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि मेरा वो काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहीं आप में कोई भ्रम ना आ जाए, इसमें इसलिए इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गोपाल मणि दास जी महाराज जो हैं, जिन्होंने धेनुमानस की, दिव्य धेनुमानस की जिन्होंने रचना की, उन्होंने भी कई बार कहा कि धेनुमानस में तो लिखा है कि गाय के दूध से भी दीपक जलता है और उस दीपक से आप परमात्मा की आराधना करें। लेकिन उस गाय के दूध से दीपक जलेगा कैसे, उसकी विधि कथाकार कहता है। जो गो कथावाचक है वो इस बात को कहता है कि पहले उस गाय के दूध का आप घी बनाइए, दही बनाइए, फिर दही से आप उसको प्रोसेस करके मक्खन और फिर उसको घी बनाइए, और फिर उस घी से आप दिया जलाइए, और फिर आप उस ब्रह्म तत्व की आराधना कीजिए। तो ये प्रोसेस है और इसको कथाकार कहते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस देश में अच्छे श्रेष्ठ विद्वान विदुषी जो कथाकार हैं, उनकी, जो कथावाचक है उन लोगों की, सन्यासियों की। तो ओमकार जो शब्द है, मैंने कहा स याति परमाम गति, जो परम गति को प्राप्त करवाने वाला मंत्र है, लेकिन मरणावस्था में नहीं। आप रोज़ इसका अभ्यास करें, तब जाकर के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। फिर जब हम प्राणायाम करते हैं तो विशेषकर वो लोग जो दैनिक संध्या करते हैं, जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, वो संध्या आदि करते हैं, सुबह शाम दोपहर, इन तीनों का त्रिकाल संध्या जिसको कहा जाता है, तीनों काल में वो संध्या करते हैं। और इस तीनों काल में वो प्राणायाम को भी विशेष रूप से करते हैं। ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम, इस तरह का प्राणायाम मंत्र होता है। और इस प्राणायाम मंत्र के बाद में वो हाथों को ऐसे घुमा करके फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। और हर मंत्र में, हर सूक्ति के बाद, हर सूक्ति के पहले एक विशेष मंत्र है जिसको कहा गया ओम। ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये प्राणायाम मंत्र है। और हर बात के पहले, हर शब्द के पहले शब्द आता है ओम, क्योंकि ओम का बड़ा विशेष महत्व है। और यहाँ पर जो प्राणायाम मंत्र है, इसमें जो ओम शब्द आता है उसका अर्थ होता है सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं परमात्मा, उनकी आराधना के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं। ऐसा विचार करके, ऐसी धारणा करके जो कर्मकांडी साधक हैं, जो ब्राह्मण जन हैं, जो विद्वान जन हैं, जो विदुषी जन हैं, जो विप्रजन हैं, जो विदुर जन हैं, वो त्रिकाल संध्या करते हैं और वो प्राणायाम भी करते हैं साथ में। ओमकार को मैं और विशेष रूप से आपको समझाना चाहता हूँ। अ, उ और म, इसमें तीन शब्द होते हैं, अकार, उकार और मकार। जो अकार शब्द है वो त्रितत्व का बोधक है, विराट, अग्नि और विश्व। अर्थात जो अकार शब्द है उसका अर्थ लिया जाता है कि ये परमात्मा के विराट स्वरूप का, उसके अग्नि तत्व का, अग्नि अर्थात परमात्मा का मुख। भगवान भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो भगवान अग्नि से अर्थात मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। अग्नि में आप कुछ भी उनको चढ़ाइए, वो सहज रूप से स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा, आप मिठाई भी कई बार आप हवन में चढ़ाते हैं तो वो
स्वाहा हो जाती है। स्वाहा अर्थात उसको परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, ऐसा माना जाता है। और ये वास्तविकता भी यही है कि परमात्मा का स्वरूप ही अग्नि स्वरूप है, उनका जो मुख है वो अग्नि का रूप है। तो एक तो विराट अग्नि, और फिर विश्व, सकल विश्व का जो सृष्टि करता है, जो पूरा विश्व का संचालन करता है, उसका अर्थ लिया जाता है अकार शब्द से। फिर उकार शब्द, उकार शब्द हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्य अर्थात सूर्य, गर्भ अर्थात जो माँ का गर्भ होता है, आप उससे भी इसका मीनिंग समझ सकते हैं। गर्भ अर्थात आपका जो गर्भ है, जो माताओं का गर्भ होता है। तो जो परमात्मा का गर्भ है वो हिरण्य गर्भ परमात्मा को कहा जाता है। हिरण्य अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा अर्थात जो सूर्य है, ब्रह्मा है। तो जो इनका भी गर्भ में धारण करने के योग्य है वो हमारा परमात्मा, उसका अर्थ लिया जाता है उकार शब्द से। उकार शब्द हिरण्य गर्भ, जो हिरण्य को भी अपने गर्भ में धारण करता है। हिरण्य अर्थात जो सूर्य को, जो ब्रह्म को भी अपने गर्भ में धारण करता है, पूरी समष्टि को अपने गर्भ में धारण करता है। ऐसे परमात्मा की आराधना ओंकार नाद से हो जाती है। अकार के बाद उकार में बता रहा था, हिरण्यगर्भ पहला शब्द। इसमें फिर वायु, प्राण तत्व, यही वायु परमात्मा का द्योतक है। प्राणो ब्रह्मेति, जो प्राण तत्व है वही ब्रह्मा का स्वरूप है। फिर तेज, तेज अर्थात ओज, जो आपकी चमक है, आपकी आभा है, आपका लावण्य है, ये जो है ये भी परमात्मा का स्वरूप है। फिर आखिरी में आता है मकार शब्द, जिसको हम आखिरी में 5 सेकंड तक बोलते हैं करके लास्ट में। मकार में, मकार का जो अर्थ है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो नाश रहित है, जो परमात्मा कभी भी जिसका नाश नहीं होने वाला, जो हमेशा अजर है, अमर है, अनित्य, अविनाशी है, अटल है, सृष्टि करता है, विराट है, उसके बारे में बात कही गई, जो नाश रहित है, जिसका कभी नाश नहीं होता। फिर सर्वज्ञ, जो हर जगह है। ऐसा कहा जाता है कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ प्रभु। जो साधना करते हैं, जो साधकगण भजन करते हैं, वो कहते हैं कि अल्पज्ञ हूँ मैं, सर्वज्ञ है तू। अर्थात मैं अल्पज्ञ हूँ लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ की आराधना जो साधकगण हैं वो भी करते हैं, जो भजन में हम लोग गाते हैं। फिर अकार उकार मकार में, जब आप प्रारंभ में आप बोलेंगे ओमकार शब्द, तो आपको अकार उकार मकार तीनों का आभास होता है। जब आप बोलते हैं लंबा गहरा श्वास भर के ओम, तो आपको तीनों शब्दों के, तीनों जो मंत्र के जो एक एक पार्ट है, एक एक जो अंग है, उसका आपको बोध होने लग जाता है। और जब आप इसको अर्थ रहित, अर्थ सहित बोलते हैं, अर्थ रहित नहीं, अर्थ सहित, अर्थ के साथ जब आप बोलते हैं, तो आपको इसका विशेष रूप से लाभ होता है। और यहीं से आपके प्रारंभ हो जाती है मोक्ष के मार्ग की, अर्थात योग का प्रारंभ ही आपके मोक्ष का मार्ग बन जाता है। ओमकार नाद, आप 3 से 5 सेकंड तक लंबा गहरा श्वास भरते हैं, फिर 15 से 20 सेकंड तक श्वास बाहर छोड़ते हैं, ओमकार का नाद बोलते हैं ओम, और म जो आखिरी में मकार है उसको आखिरी में 5 सेकंड तक बोलते हैं। तब ओमकार नाद एक आदर्श स्थिति में बहुत अच्छे से बोला जाता है, उसको ऐसा कहा जाता है। तो इसका बहुत ही विशेष महत्व है। आज से मैं योग का ज्ञान पक्ष प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से मैं जो योग का जो अभ्यास पक्ष जो है वो आरंभ कर रहा हूँ। योग के ज्ञान पक्ष पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए उतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और जानना है योग के बारे में, तो मैंने बहुत सारी आपके लिए द्वार खोल रखे हैं। आप कोरा में जाकर के, मेरी कोरा प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल की वेबसाइट पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी पर्सनल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या प्रश्न हैं। और इसके अतिरिक्त ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर मेरे, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं योग के ज्ञान पक्ष के संदर्भ में। मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन आपको सवाल करने पड़ेंगे तभी आपको उसके आंसर मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर योग को, वेद में क्या कहा गया योग के बारे में, शास्त्रों में क्या प्रमाण है योग के संदर्भ में, अगर आप योग के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।